नमस्कार मित्रों, मैं पंकज प्रकृति। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के किसान औद्योगिक भांग की खेती क्यों करें। औद्योगिक भांग की खेती करने से उन्हें क्या क्या लाभ होगा, औद्योगिक भांग की खेती अन्य खेतियों के मुकाबले किस प्रकार से अधिक सुरक्षित है और औद्योगिक भांग की खेती करके उनकी आमदनी में किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि औद्योगिक भांग और सामान्य भांग में क्या फर्क है। सामान्य भांग को खाने से नशा होता है, जबकि औद्योगिक भांग को खाने से नशा नहीं होता है। तो औद्योगिक भांग को खाने से नशा क्यों नहीं होता है और सामान्य भांग को नशा खाने से नशा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो सामान्य भांग होती है उसमें जो नशा करने वाला तत्व टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड होता है, उसकी मात्रा 0.3% से 30% तक होती है, जबकि औद्योगिक भांग में जो नशा करने वाला तत्व होता है उसकी मात्रा 0% से लेकर 0.3% तक ही होती है, जिसकी वजह से औद्योगिक भांग खाने से किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता है। सामान्य भांग में चूंकि हमें पत्ते और फूल की जरूरत होती है, जिसके अंदर की टीएचसी की मात्रा अधिक होती है, तो हमें ज़्यादा पत्ते और फूल चाहिए होते हैं। तो सामान्य भांग जो है 4 से 6 फीट की दूरी पे लगाए जाते हैं, जबकि औद्योगिक भांग में हमें फाइबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए अधिक पास पास लगाए जाते हैं जिससे पौधे ऊंचे जाएं और फाइबर जो है वो हमें अधिक मात्रा में मिले। तो औद्योगिक भांग जो है वो 4 से 6 इंच की दूरी पर लगाए जाते हैं। सामान्य भांग का उपयोग नशे के लिए और दवा बनाने के काम में आता है, जबकि औद्योगिक भांग से यहाँ 25,000 लिखा हुआ है, 50,000 से अधिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे फाइबर, कपड़े, पेपर, पॉलिथीन, हेम्पक्रीट, प्लाईवुड, तेल और भी अन्य बहुत सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं जिनका यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। सामान्य भांग की खेती के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था को ही सामान्य भांग को उगाने की अनुमति प्रदान की गई है, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा द्वारा कोई संस्था की स्थापना की गई है, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, इन्हीं को सामान्य भांग उगाने की अनुमति दी जाती है। जबकि औद्योगिक भांग जो है वो कोई सामान्य किसान भी लाइसेंस लेके उगा सकता है। तो हम जरा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि औद्योगिक भांग से किसान को क्या फायदा होगा। तो तुलना हम कपास से करते हैं, तो 1 एकड़ जमीन में जितनी कपास होती है और उससे जितना कपड़ा बनता है, उसके मुकाबले में औद्योगिक भांग की खेती से 3 गुना अधिक कपड़े बनाए जा सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि औद्योगिक भांग का जो रेशा होता है थोड़ा कोर्स होता है, थोड़ा मोटा होता है और उसके दाम कपास से थोड़े कम भी मिलते हैं, तो भी किसान की आमदनी केवल रेशे से 2 गुनी हो सकती है। भांग से जो बना कपड़ा होता है, भांग का जो रेशा होता है वो कपास के कपड़े से 4 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। हमारे पहाड़ों में पानी की किल्लत होती है, बरसात का जो पानी है पहाड़ की ढलान से नीचे बह जाता है, तो पहाड़ की परिस्थिति ये है कि वहाँ पे वही फसलें उगानी चाहिए जिनमें पानी का कम उपयोग होता है। तो कपास के मुकाबले में भांग में 91% कम पानी का उपयोग होता है, यानी यह पौधा बहुत कम पानी में भी उगाया जा सकता है। इसमें कीटनाशक का उपयोग ना के बराबर होता है और हमारे पहाड़ की जो एक बड़ी समस्या है कि जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, तो जंगली जानवर इसे नहीं खाते हैं और इसका पौधा बड़ा भी हो जाता है, तो कोई भी जानवर इसे नहीं खाता है। तो किसान की जो आमदनी है केवल हेम्प के फाइबर के इस्तेमाल से दुगनी हो जाती है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हेम्प का फाइबर है जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं, और इसके केंद्र में आप देख रहे हैं जो सामान्य लकड़ी होती है, इस लकड़ी के अंदर सेलुलोज की मात्रा 65 से 75% होती है। तो इससे भी अन्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे क्या बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जो डंडी बची हुई है, जो हमने पिछले फोटो में देखा, ये वाली लकड़ी से अब हम कागज बनाते हैं। तो जो वहां पे लकड़ी बची हुई है, रेशा निकालने के बाद 1 एकड़ में जो लकड़ी बची हुई है, तो 1 एकड़ औद्योगिक भांग से 4 एकड़ जंगल काटकर जितना कागज बनता है उतना कागज बन सकता है।
ये एक बहुत बड़ी बात है कि औद्योगिक भांग की खेती से हमारे जंगल भी कटने से बचेंगे। औद्योगिक भांग की फसल 90 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है, जबकि 4 एकड़ जंगल को बनने में सालों साल लग सकते हैं। औद्योगिक भांग से जो कागज बनता है वो 6 से 8 बार रिसाइकल हो सकता है, यानी पेपर खराब होकर उसे दोबारा पेपर में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि सामान्य लकड़ी से बना हुआ कागज केवल 3 बार ही रिसाइकिल हो पाता है। औद्योगिक भांग से बना कागज ज्यादा मजबूत होता है, और अगर इतिहास में देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अधिकतर बाइबल भांग से बने कागज पर ही लिखी गई थी, और विश्व में जो पहला कागज बना था वो चीन में बना था, और वो भांग के पौधे से ही बना था। यहाँ पे याद दिला दूं, अमेरिका का जो स्वतंत्रता की घोषणा भांग के बने कागज पर ही करी गई थी। अगर कागज नहीं बनाना है तो क्या अन्य चीज बन सकती है उससे? उससे बन सकता है हेम्पक्रीट। हेम्पक्रीट क्या होता है? जो भांग की जो लकड़ी होती है उसका चूरा बना के उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके, एक मशीन होती है पल्वराइजर, उससे इसका चूरा बनाने के बाद इसको चूने से मिलाकर एक हिस्सा चूने का और 3 हिस्सा औद्योगिक भांग के चूरे का, इसको मिला के हम ईंट बना सकते हैं। ये मजबूत भी होती है, हल्की भी होती है, और समय के साथ साथ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर और अधिक मजबूत होती जाती है। हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र हैं यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी रहती है, क्योंकि ये फॉल्ट जोन में आते हैं। तो हेम्पक्रीट जो होता है वो भूकंप रोधी होता है, अग्नि और जल प्रतिरोधी भी होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए हेम्पक्रीट जो है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि भूकंप रोधी है, अग्नि और जल प्रतिरोधी भी है, और चूंकि बहुत ज़्यादा भांग का उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा भांग जंगल में उगी रहती है, और सामान्य ईंट से इसीलिए यह सस्ता भी पड़ेगा। यह एक बेहतरीन इंसुलेटर भी होता है, यानी कि बाहर अगर ठंड है तो अंदर का तापमान जो है वो गर्म रखता है, और बाहर अगर गर्मी है तो अंदर का तापमान ये ठंडा रखता है। तो बिजली के बिल की भी बचत करता है। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पे कनाडा में एक हेम्पक्रीट से बने हुए मकान की तस्वीर है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको हेम्पक्रीट से बने हुए बहुत सारे मकान दिख जाएंगे, जो आजकल यूरोप, कनाडा और अमेरिका में बनने में लगे हुए हैं। तो हमने इस्तेमाल कर लिया, उसकी डंडी का रेशा इस्तेमाल कर लिया है, डंडी इस्तेमाल कर ली है। अब बच गए हैं उस पे बीज, पत्ते और फूल। पत्ते और फूल के दवाइयों के रूप में उपयोग में आते हैं, परंतु बीज को फसाई ने 15 नवंबर 2021 को लीगल कर दिया है। तो भांग का जो बीज है उससे तेल निकाला जाता है, और उस तेल को कॉस्मेटिक पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है। जब तेल भांग के बीज से निकाल दिया जाता है तो जो उसका पाउडर बचा रहता है वो बहुत ही अधिक सुपाच्य, और इसका प्रोटीन सबसे बेहतरीन प्रोटीनों में से एक होता है, जिसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम वगैरह के काम करते हैं, उनके लिए ये प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये देख सकते हैं भारतीय बाजारों में ये है भांग के बीज के तेल से बने हुए उत्पाद हैं, जो भारतवर्ष में आज लीगल हो चुके हैं। अगर आप भांग के बीजों के रेट पता करेंगे तो आज से 3 से 4 साल पहले तक भांग के बीज 40-50 रुपए किलो मिल जाते थे, और फसाई ने जब से इसको लीगल किया है, वैध किया है, उसके बाद से भांग के बीज का जो रेट है आज की तारीख में वो 200 से 250 रुपए, यानी मात्र 3 साल में भांग के बीज की जो कीमत है वो 3 से 4 गुना बढ़ गई है। तो हमारे किसान भाइयों को भांग की खेती के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक किसान जो हैं इसको उगाने की तरफ प्रेरित होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं भारतीय बाजारों में भांग के बीज से बने हुए कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं। ये सामने आपकी तस्वीर है, हेम्प सीड पाउडर जो है ये प्रोटीन पाउडर बना हुआ है, हेम्प का जो बटर है वो हेम्प बटर बना हुआ है, हेम्प सीड्स बिक रही है। तो आप देख सकते हैं उसकी क्रीम वगैरह बनने में लगी हुई है। तो भांग के बीज से तेल, बीज का प्रोटीन पाउडर, हेम्प बटर, हेम्प हर्ट, हेम्प हेयर ऑयल, हेम्प बियर्ड ऑयल। तो भांग के बीज के तेल से बहुत सारे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, और वो भारतवर्ष में लीगल हैं बेचने, वो कानूनी रूप से वैध हैं। लेकिन
समस्या ये है कि उत्तराखंड के अंदर औद्योगिक भांग की खेती जो वैध करी गई थी, वो 5 दिसंबर 2016 को करी गई थी और उसके बाद से अब तक इसकी खेती के प्रति हमारे किसान जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि अमेरिका में आप देखेंगे 2018 में 27,000 से ज़्यादा एकड़ पे भांग की खेती हो रही थी और 2020 आते आते 4,65,000 से अधिक क्षेत्रफल में भांग की खेती होनी शुरू हो गई। यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार भी जल्द ही औद्योगिक भांग की खेती को वैध करने जा रही है। वहाँ के नीति नियंत्रक इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे सुदूर दूर पूर्व में, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम वगैरह, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ भांग अच्छी क्वालिटी की होती है, वो राज्य भी अपने इलाके में भांग की खेती को वैध करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। आज की तारीख में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त भारतवर्ष में केवल उत्तराखंड ही इकलौता राज्य है जहाँ पे कि भांग की खेती वैध है और हमारे किसानों को अधिक से अधिक मात्रा में जागरूक होके अधिक से अधिक किसानों को भांग की खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। भांग की खेती के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एक्साइज कमिश्नर ऑफिस 15/1 गांधी रोड, देहरादून, उत्तराखंड में संपर्क कर सकते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर 9758020214 0135-265-8066 है, या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9977070900 आप अगर मुझसे संपर्क करते हैं तो भांग की खेती के संबंध में जो भी जानकारी है वो निःशुल्क आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि हमारा उत्तराखंड राज्य औद्योगिक भांग की खेती को अधिक से अधिक मात्रा में करे, जिससे अधिक से अधिक कच्चा माल उत्पादित हो। अधिक से अधिक कच्चा माल उत्पादित होगा तो अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो फाइबर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो कपड़े की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो हेम्पक्रीट की इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होगा, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां लगेंगी और हमारे युवा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा। तो मैं आप सबका इस अपेक्षा के साथ धन्यवाद करता हूं कि आप इस दिशा में आगे कार्य करेंगे और उत्तराखंड को एक समृद्ध राज्य बनाएंगे। धन्यवाद आपका।